तो बता दें कि समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को वोट दिया। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच खटपट की खबरें आई थी, लेकिन अब आप बता दें कि उन्होंने सपा को ही वोट दिया है। उन्होंने कहा, मैंने पीडीए को वोट दिया है। इससे पहले वही सपाई खेमे से खबर है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच बहस हुई। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आप हमें बीजेपी के साथ और एनडीए में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के व्यवहार से नाराज थी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो बीजेपी है वो हर चीज को एक्सेप्ट करती है, चाहे वो कोई अच्छा हो या बुरा बोल रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव की यही कमी है, इसलिए उनके जो विधायक हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वही उनसे नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही पल्लवी पटेल की नाराजगी अभी हमने कुछ दिन पहले देखी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए को ही वोट किया है क्योंकि मैं भी पीडीए का हिस्सा हूं। देखिए, अखिलेश मैनेज नहीं कर पाए। जब पल्लवी पटेल ने या और लोगों ने आवाज उठाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, कि पीडीओ को नजरअंदाज किया गया, तो उन्हें चाहिए था कि अपने विधायकों को बुलाते, बैठाते, समझाते। खास तौर से वो जो मुड लोग हैं, जैसे मनोज पांडे हैं, राकेश पांडे हैं, ये जो 8 लोग हैं, उनको बुलाते और समझाते और बताते, पल्लवी पटेल को समझाते। लेकिन ये सब नहीं हुआ, बल्कि बार्गेनिंग शुरू हो गई। अब पल्लवी पटेल ने की ये चर्चा शुरू हो गई कि भदोई से वो अपनी बहन के खिलाफ लड़ेंगी। लड़ भी सकती हैं क्योंकि तो उनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। लेकिन वहां पर अखिलेश ने क्या किया, भदोई से कल तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जो ललितेश त्रिपाठी हैं, जो यहाँ पे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनके परपोते हैं, उनको टिकट दे दिया। अखिलेश ने जाओ तुम वहां लड़ो जा करके। अब इधर इन्होंने एक नई रील बनाई पल्लवी पटेल ने कि हमारी माँ को विधान परिषद भेज दो जी। तो अब उसके लिए भी चर्चा शुरू हो गई। और आप देखिए लड़ाई कहाँ तक हो रही है जी। आपकी जानकारी के अनुसार इसमें संकेत है आपकी बातों पे कि एक अभी कल ही फोन पर बड़ी तीखी बहस हो गई पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच में, और अखिलेश ने यहाँ तक कहा हमें आपका वोट नहीं चाहिए। ये सब कहने की क्या जरूरत, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। तब वो उधर से कह रही है कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं एनडीए में जाने के लिए। और उधर जो उनके जीजा है आशीष पटेल, वो भी कह रहे हैं पल्लवी तो ऐसे ही करती। तो ये जो बातें चल रही हैं, तो अब इनको पल्लवी पटेल, अगर आप एक विधायक को नहीं समझा पा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। आपको समझाना चाहिए था और उनको आश्वस्त करना चाहिए था कि हो सकता है कि आपको लग रहा है, लेकिन मैंने इस कारण इनको दिया है, आने वाले समय में हम तुम्हारी इस बात को और मत दे रहा था शायद स्थिति। लेकिन अंत समय तक लड़ाई हो रही, दोनों में तीखी बहस हो रही है। ये पार्टी के लिए हितकर नहीं है बिल्कुल। और यही कारण, लेकिन पल्लवी ने बड़ी समझदारी का काम किया क्योंकि वो बीजेपी में जा नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ उनकी बहन है जी। तो अब वो कहाँ जाए, उन्हें कांग्रेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मजबूरी अभी वो सपा में है। और उन्होंने आज ये सपा को ही वोट दे करके वो ये स्पष्ट करके कि हमने सपा में दिया, और राम जी लाल सुमन जो दलित हैं विधायक उम्मीदवार, उनको हमने वोट दिया। ये कहे करके उन्होंने एक बड़ा काम किया। इससे अखिलेश को राहत तो मिली है, लेकिन अब आज के इस प्रकरण से अखिलेश को बड़ा राजनीतिक सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए आज तो मामला संभल गया है, लेकिन राहें अभी भी कांटों से भरी हुई हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना, हम आपको पल्लवी पटेल को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने सपा को वोट किया है, मतलब रामजी लाल सुमन को वोट किया? मैंने पीडीए को वोट किया है।